हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, एकदम आसानी से बनेगा क्वेश्चन। क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई कितना है, 140 मीटर है, ठीक है। वो एक खंभा है, खंभा को कितना 12 सेकंड में पार करती है। हम तो वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 12 सेकंड में खंभा को पार करती है, तो क्या पूछा रेलगाड़ी की चाल क्या। हम लोग चाल का फार्मूला क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय हम लोग जानते हैं, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो हम लोग को क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए दूरी और दूसरा चाहिए समय। तो समय तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 12 सेकंड, ये समय ले रहा है, लेकिन दूरी क्या होगा, दूरी एक कोई खंभा है, तो वो रेलगाड़ी का जो दूरी है वो वही यहाँ पे दूरी हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी का जो लंबाई है वही यहाँ पे दूरी हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक कोई खंभा है, इसको ये 12 सेकंड में पार कर रहा है, तो 12 सेकंड में पार कर रहा है मतलब क्या है कि अगर ये कोई डिस्टेंस कवर करता तो ये जितना लंबाई था उतना ही डिस्टेंस कवर करता, कितना देर में, 12 सेकंड में। तो हम लोग यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, 140 मीटर दूरी हो जाएगा। तो हम लोग ने वही किया है, दूरी क्या ले लिया, 140 मीटर ले लिया जो रेलगाड़ी की लंबाई थी, और समय क्या था, समय तो दिया हुआ था 12 सेकंड, समय 12 सेकंड। अब चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय, तो क्या हो गया 140 बटा 12। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि ये जो है मीटर में है और समय जो हमारा है वो सेकंड में दिया हुआ है, और हम लोग को पूछा है क्या है, रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा में पूछा है कि प्रति घंटा कितना होगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसको घंटा में बदल दिया। तो 140 बटा 1000 जब नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो हम लोग का किलोमीटर में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 ये जो है सेकंड दिया हुआ है, तो घंटा में चेंज करना है, 12 बटा इसको घंटा में चेंज करना है, यानी कि 60 गुना 60। और ऊपर हम लोग का क्या है, ऊपर हम लोग का था कि मतलब ये 140 दूरी बटा क्या था नीचे 12, अरे नीचे जब 1000 से डिवाइड किया तो ये हम लोग का किलोमीटर में चेंज हो गया। अब इसके जो 12 को जो है था इसको हम लोग घंटा में चेंज करने के लिए 60 गुना 60 करेंगे, तो ये हम लोग का घंटा में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो 6 जगह 36, 3600 हो गया। तो हम लोगों ने वही यहाँ किया है, 140 गुना 3600 बटा 12 गुना 1000, तो ये हम लोग का जो चेंज हो गया ये पर किलोमीटर और घंटा में चेंज हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन एक पहले का वीडियो में करवाया है। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या बोले तो सबसे पहले ये जो नंबर आपका दिया है वो सबका एलसीएम या मतलब जो इसको लघुत्तम बोलते हैं हम लोग, वो लघुत्तम निकाल लीजिए। तो लघुत्तम इसका जब निकालेंगे तो लघुत्तम निकालने पर जो हम लोग का लघुत्तम निकलेगा वो हम लोग का क्या निकलेगा, लघुत्तम एक ऐसा नंबर मतलब निकलेगा, ऐसा नंबर निकलेगा जो ये सारा नंबर से डिवाइड हो जाएगा, सारा नंबर से मतलब डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी। अब ये क्या बोल रहा है कि 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, यानी कि लघुत्तम जितना हम लोग का निकलेगा, मान के चलिए कुछ लघुत्तम निकलेगा हम लोग का 100 लघुत्तम निकला, तो 100 जो लघुत्तम निकला, ये सब नंबर का जो लघुत्तम निकला हम लोग का, ये सब नंबर का लघुत्तम मान लीजिए हम लोग का 100 निकला, तो ये 100 जो नंबर है ये सारा ये सबसे डिवाइड हो जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 3 शेष बच रहा है, तो जब हम लोग इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये तो 100 जो था एक ये हम लोग का पूरा पूरी डिवाइड हो जा रहा था ये सब नंबर से। अब इसमें ये जो नंबर हम लोग का लघुत्तम वाला नंबर निकला था उसमें हम लोग 3 जोड़ दिए, तो क्या हो गया, 3 जोड़ दिए तो ये 3 तो शेष बच जाएगा, क्योंकि 100 तो पूरा पूरी डिवाइड हो ही जा रहा था, तो ये 3 फिर जोड़ दिए। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि 6, 9, 12, 16 और 30 का हम लोगों ने लघुत्तम निकाल दिया, तो लघुत्तम जो निकला हम लोग का वो 720 निकल गया। अब शेष कितना बचा, अब 720 जो निकला, अब 720 को आप देखिए 6 से 9 से 12 से 16 से 30 से किसी से भी आप डिवाइड दीजिए तो 720 जो है वो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या बोला था कि हर एक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया यानी कि कितना हो गया, 723 हो गया। अब देख लीजिए कोई भी नंबर से आप डिवाइड 723 जो निकला है 723, अब उसको कोई भी नंबर से डिवाइड देके देख लीजिए 6, 9, 12, 16, 30, ये जो नंबर दिया हुआ है इससे आप डिवाइड देके देख लीजिए 730 बटा आप मान के चलिए 6 से करेंगे तो ये 3 शेष दे देगा। किसी से भी करके देखिए आप 6, 9, 12, 16, 30 से ये हर हार में 3 शेष बचेगा, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या निकल गया, 723 निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत है। क्या बोल रहा है कि मेरा वेतन यानी कि कोई भी आदमी था उसका जितना उसको महीना या तनख्वाह मिलता था उसका 10% पहले बढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर उसका 10% घटा दिया गया, तो वो पूछ रहा है कि उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, उसका प्रतिशत बताना। तो हम लोगों ने क्या किया, मान लिया उसका वेतन 100 रुपया था, आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, जो मानना आपको मान सकते हैं, या फिर आप एक्स मानना चाहें तो वो एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग 100 मान लिया, ये थोड़ा बनाने में आसानी होगा। तो क्या होगा, वेतन बढ़ाने के बाद वेतन तो 100 रुपया था, तो टोटल परसेंट इसका 100 रुपये का कितना था, 100 ही परसेंट होगा टोटल परसेंट। अब क्या बोला है कि 10% बढ़ा दिया, यानी कि 10% बढ़ा दिया यानी कि कितना हो गया, 110% हो गया, 110% हो गया। तो बढ़ाने के बाद वेतन हम लोगों ने वही यहाँ निकाल दिया है कि 100 का 110%, तो 100 का 110% कितना हो गया, 110 रुपया हम लोग को निकल गया कि 10% वेतन बढ़ाने के बाद उसका वेतन 110 रुपया हो गया। अब क्या बोला था कि 10% बढ़ा दिया उसके बाद फिर 10% घटा दिया, तो 110 का फिर ये 10% घटा दिया, तो 10% घटा दिया मतलब 110 जो था ये पूरा पूरी 100% था, फिर से नया 100% बन गया। अब इसमें ये क्या किया, 10% घटा दिया, यानी कि घटाने के बाद उसका वेतन कितना बच गया, 90% का वेतन उसको मिल रहा है, यानी कि 100
का 90%, 90% ही उसको वेतन मिल रहा है 10% घटाने के बाद। तो वही हम लोगों ने यहाँ किया, घटाया गया वेतन 110/90 गुना 100 कर दिया। तो ये यहाँ से जो हम लोग को घटाया गया वेतन मिल गया वो 99 रुपया मिल गया, यानी कि अब उसको जो वेतन मिल रहा है वो 99 रुपया मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तो हो गया, एक बार हम लोगों ने 10% बढ़ा दिया, एक फिर 10% बढ़ाने के बाद उसका वेतन में 10% घटा दिया, तो अब उसको वेतन मिल रहा है 99 रुपया। लेकिन हम लोग माने थे कितना, क्या वेतन उसको पहले कितना मिल रहा था, 100 रुपया। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे देखिए 100 रुपया उसको पहले मिल रहा था, लेकिन अभी 10% बढ़ाने के बाद और 10% घटाने के बाद उसका वेतन हो गया 99 रुपया। तो 100 माइनस 99, ये तो 99 तो कम है, यानी कि उसको क्या हो गया 100 माइनस 99, यानी कि 1 रुपया का उसको हानि हो गया। तो ये 1 रुपया का उसको हानि हुआ था। हम लोग को क्या पूछा था कि हानि प्रतिशत पूछा था, तो वही हम लोगों ने यहाँ हानि प्रतिशत निकाल दिया। तो 100 रुपया उसका पहले था, अब उसमें उसको 1 रुपया का हानि हो गया, तो वही हम लोगों ने 1 रुपया निकाल दिया, तो यहाँ पे आ गया 1% हानि। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1% हानि। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 रुपया मिले, उसका पूर्व वेतन है। क्या बोला कि कोई एक आदमी है, उसका वेतन में 5% बढ़ाने के बाद उसको 252 रुपया मिला, तो उसका पहले का वेतन क्या था, यानी कि 5% बढ़ाने से पहले उसका वेतन क्या था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसानी से बनेगा। मान लिया कि उस व्यक्ति का जो वेतन था वो X रुपया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसमें 5% बढ़ा दिया गया, एक्स में मतलब 5% बढ़ा दिया, तो हम लोग 5% बढ़ा दिए, तो बढ़ाया मतलब कितना वेतन बढ़ा वो हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया, बढ़ाया हुआ वेतन। तो एक्स का 5% निकालें तो ये हो गया हम लोग का 5x/100। अब क्या बोला है, अब उसको देखिए टोटल उसको वेतन कितना मिल रहा है, ये हम लोग का बढ़ गया 5%, 5x/100, और पहले का वेतन उसका था x, तो x + 5x/100 इतना वेतन उसको अभी मिल रहा है, इतना वेतन उसको अभी मिला x + 5x/100। अब क्या बोला कि 5% बढ़ाने के बाद उसको वेतन मिला था 252 रुपया, यानी कि जो हम लोग का x + 5x/100 आया था उतना का वैल्यू 252 रुपया होना चाहिए, क्योंकि इतना ही ना इसको 252 रुपया मिल रहा है। तो देखिए ये वही हम लोगों ने किया, x + 5x/252 इक्वल टू x + 5x/100 इक्वल टू 252 रुपया, इतना उसको वेतन मिला। तो हम लोगों का जब इक्वेशन बन गया तो उसके बाद तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू हम लोग को जो निकल गया वो 240 रुपया निकल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 240 रुपया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु है। क्या बोला कि एक पिता है उसका और एक पुत्र है, मतलब उसका पिता का जो आयु है वो मतलब पुत्र का आयु से 5 गुना बड़ा है। अब क्या बोला कि 4 वर्ष बाद उनका जो दोनों का आयु जोड़ेंगे, मतलब एज जोड़ेंगे 4 वर्ष बाद, तो 44 वर्ष हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि पुत्र का वर्तमान आयु, तो देखिए पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग मान लिए x वर्ष है, ठीक है। तो इस हिसाब से पिता का वर्तमान आयु कितना होना चाहिए, 5x होना चाहिए, क्योंकि ये तो 5 गुना बड़ा था पुत्र से। तो वही हम लोगों ने किया, पिता की आयु 5x। अब आगे क्या बोला था कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद पुत्र का आयु कितना होगा, x + 4 होगा, वर्तमान में x था तो 4 साल बाद x + 4 होगा, और पुत्र का वर्तमान आयु कितना था 5x था, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 5x + 4 हो जाएगा। अब क्या बोला था कि दोनों का 4 साल बाद का एज जोड़ेंगे, यानी कि x + 4 जो हम लोग का निकला, x + 4 और 5x + 4 दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 44 वर्ष दोनों का आयु का योग आ रहा था। तो वही हम लोगों ने किया, x + 4 + 5x + 4 = 44। तो यहाँ से हम लोगों ने ये इक्वेशन तो बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो x का वैल्यू निकल जाएगा वो 6 वर्ष निकल जाएगा। अब हम लोग x किसका एज को माने थे, तो x जो हम लोग माने थे पुत्र का वर्तमान आयु को हम लोग x वर्ष माने थे। तो हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 6 वर्ष आ गई, क्योंकि हम लोगों को x का वैल्यू कितना है 6 वर्ष। और यही अगर पूछ लेता कि पिता की आयु कितनी होती तो 5 × 6 यानी कि 30 वर्ष जो है पिता की आयु हो जाती है। पुत्र की आयु पूछा था तो पुत्र की आयु होगी 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक घन जिसकी एक भुजा 3 मीटर लंबी है तो काटकर 1 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक घन है जिसकी भुजा है वो 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उसको काटेंगे, यानी कि 3 मीटर भुजा का कोई घन है, ऐसे 3 मीटर भुजा का कोई घन है, तो उसको जब मान के चलिए इसको पार्ट पार्ट में काट दिए, तो काटने के बाद इसको 1 मीटर भुजा वाला घन से ये जो 3 मीटर वाला भुजा घन था इससे जो है इसको काट काट के 1 मीटर भुजा वाला घन कितना घन बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है ना, आपको घनफल निकालना है। तो बड़ा घनफल क्या हो जाएगा, क्या जानते हैं हम लोग, जो घन होता है उसका घनफल का फॉर्मूला होता है भुजा का पावर 3, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। तो वही किया 3 × 3 × 3, तो क्या आ गया हम लोग आ गया 27 मीटर क्यूब जो है बड़ा जो घनफल था उसका घनफल आ गया, बड़ा घन का घनफल आ गया 27 मीटर क्यूब। अब हम लोगों का छोटा घन था उसका भुजा कितना दिया था, तो 1 मीटर, तो उसका भी हम लोगों ने घनफल निकाल लिया, छोटा घनफल निकाल लिया, तो ये 1 × 1 × 1 मीटर क्यूब ही निकल गया। अब लोग हम लोगों के क्या पूछा था कि छोटा घनफल जो है, यहाँ छोटा होगा, छोटा घनफल जो है, छोटा घनफल कितना घनफल होगा। तो क्या करेंगे, ये जो बड़ा घनफल था, बड़ा घनफल में छोटा घनफल जब हम लोग दोनों को डिवाइड मार देंगे तो हम लोग छोटा घनफल कितना बनेगा वो हम लोग को संख्या मिल जाएगा। तो बड़ा घनफल कितना था 27 था और छोटा घनफल 1, तो दोनों को डिवाइड मार दिया तो हम लोग को क्या मिल गया 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 27 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 3 मीटर भुजा वाला जो एक बड़ा घन है उसको काट के जब 1 मीटर भुजा का छोटा घन बनाएंगे तो वो जो बनेगा, मतलब टोटल जो घन बनेगा छोटा वाला घन वो 27 घन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 440 मीटर है तो उसका अर्धव्यास होगा। एकदम बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आसानी से बनेगा।
एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, उसका अर्धव्यास पूछ रहा है। तो मान लिया अर्धव्यास क्या है, अर्धव्यास हम लोग आर मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। अर्धव्यास को हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिए। अब क्या हम लोग क्या जानते हैं, वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है वृत्त का परिधि का फार्मूला। तो परिधि तो हम लोग को 440 मीटर दिया हुआ है, तो 2πr इक्वल टू 440 मीटर हुआ। तो यहाँ से फिर हम लोग को आर का वैल्यू निकल गया। जब ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया तो आर का वैल्यू इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ से जो हम लोग आर का वैल्यू निकल गया वो 70 मीटर निकल गया। यानी कि हम लोग क्या पूछा था, अर्धव्यास पूछा था। अर्धव्यास हम लोग आर को माने थे, तो आर का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से कितना मिल गया, 70 मीटर मिल गया ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 70 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1.68/x बराबर 2.52 बटा 4.29 है तो x का मान है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 1.68/x बराबर 2.52 बटा 4.92 है, तो x का मान पूछा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2.52 गुना x और इधर 1.68 गुना 4.29 ये हो गया। अब ये 2.52 जो है इसको इधर इस साइड लेके आ जाएंगे बराबर के इस साइड, तो ये इधर भागा में आ जाएगा क्योंकि उधर गुना में था। तो बस ये हम लोग को निकल गया। तो ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप ये, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.86 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 2.86 आंसर दिया हुआ है। तो आज का हमारा मैथ का ये इतना ही क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की और भी अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।